ठीक है, लेयर कमांड की जो शॉर्टकी है वो है आपका LA इंटर। ठीक है, ये आपका लेयर कमांड का शॉर्टकी होता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑटोकैड के अंदर जो टोटल आपके जो कलर होते हैं वो कितने होते हैं, 256 कलर होते हैं, राइट। तो सेम आप लेयर में आप 256 लेयर आप यहाँ पे फॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो कितने लेयर फॉर्म कर सकते हैं, 256 टोटल अपन लेयर फॉर्म कर सकते हैं, जिसके अंदर नॉर्मली कौन कौन से लेयर आपको फॉर्म करने होते हैं। जैसे अगर आप फ्लोर प्लान बना रहे थे तो आपको मिनिमम कितने लेयर तो फॉर्म करने, लेयर फॉर फ्लोर प्लान। तो सबसे पहला आपका एक जो लेयर बनेगा वो कौन सा होगा, वॉल के लिए। फर्स्ट लेयर अपन किसके लिए बनाएंगे, वॉल के लिए। सेकेंड आपको बनाना है डोर के लिए। थर्ड अपना जो लेयर बनेगा वो आपका होगा विंडो के लिए। फोर्थ जो लेयर अपन बनाएंगे वो अपना होगा स्टेयरकेस। स्टेयरकेस का भी लेयर आपका अलग से बनेगा। जितने डिफरेंट कंपोनेंट होंगे उतने आपके लेयर बनेंगे। उसके बाद आपका फर्नीचर के लिए, ठीक है, आपको अगर नेक्स्ट है आपका टेक्स्ट के लिए, टेक्स्ट। उसके बाद आपका एक हो जाएगा डायमेंशंस का लेयर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका हो जाएगा अगर व्हीकल्स लगा रहे हैं तो व्हीकल्स के लिए अलग से, व्हीकल्स के लिए अलग से लेयर बनेगा। अगर आप टॉयलेट कंपोनेंट दिखा रहे हैं तो आपको उसके लिए अलग से कंपोनेंट बनेगा, ठीक है। और अगर प्लांट वगैरह दिखा रहे हैं तो आपका प्लांट का अलग से लेयर, ठीक है। मिनिमम कम से कम आपका जो है 7 जो आपका लेयर दिख रहा है ये तो आपके हर एक फ्लोर प्लान के अंदर होना चाहिए, यानी कि वॉल, डोर, विंडो, स्टेयरकेस, फर्नीचर, टेक्स्ट और डायमेंशन 7 लेयर बनेगी मिनिमम, ठीक है। तो अब इस लेयर को बनाते कैसे हैं वो अपन देखेंगे। नेक्स्ट लेयर की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ लेयर। लेयर की प्रॉपर्टीज आपको मिलेगी। सबसे फर्स्ट आपका प्रॉपर्टी होता है ऑन ऑब्लिक ऑफ, ठीक है। ऑन और ऑफ के अंदर क्या होता है कि अगर लेयर ऑन कंडीशंस में है, ठीक है, इफ लेयर इज ऑन देन द ऑब्जेक्ट्स आर विजिबल, ठीक है। अगर लेयर ऑन रहेगा तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट विजिबल होगा, ठीक है। सेकेंड, इफ लेयर इज ऑफ then the objects are in a hide condition, ठीक है, hide condition, okay, but we can use the off layer, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, ऑन और ऑफ की जो प्रॉपर्टीज है ये आपका किस तरीके से काम करेगा कि अगर लेयर ऑन है तो उस केस में जितने भी आपने ऑब्जेक्ट उस लेयर से फॉर्म कर रखा है वो सब आपकी स्क्रीन पे विजिबल होगा, ठीक है। और लेयर बनाने का बहुत फायदा भी है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को आप दिखाना चाहते हो किसी क्लाइंट को, या पर्टिकुलर उसका प्रिंट अगर आप लेना चाहते हो या फिर नहीं प्रिंट लेना है तो आप उसको ऑफ करके आप प्रिंट निकाल सकते हो। ऑफ करने से आपका लेयर डिलीट नहीं होगा, वो बस उस वर्क स्पेस के लिए हाइड हो जाएगा। वापस अगर आप उसको देखना चाहते हैं आप उसको लेयर को ऑन करके आप विजिबल कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर लेयर अगर आपका ऑफ है तो उस केस में आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो आपके वर्क स्पेस पे विजिबल नहीं होगा। बट अगर आप ऑफ लेयर को अगर यूज करना चाहते हैं तो आप यूज में ले सकते हो। बट अगर लेयर ऑफ होगा तो क्या होगा कि आप जैसे ही उस लेयर को आप यूज करोगे तो जो भी आप ऑब्जेक्ट उस पर्टिकुलर लेयर से आप फॉर्म करोगे वो आपके स्क्रीन पे बनेगा, बट वो क्या होगा,
बनने के बाद वो हाइड हो जाए, क्योंकि आपका लेयर ऑफ किया हुआ है। तो उस लेयर को अपन फिर वापस से अगर देखना है तो आपको विजिबल कंडीशंस ऑन करनी है। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टीज होता है। सेकेंड प्रॉपर्टीज है फ्रीज ऑब्लिक अनफ्रीज। ठीक है, इसका कंडीशंस क्या होता है? इफ द लेयर is freeze, then the objects are not visible and also layer is in deactivate mode। ठीक है, यानी कि अगर आपका लेयर अगर फ्रीज किया हुआ है तो सेम जैसे ऑफ था तो ऑब्जेक्ट आपको विजिबल नहीं हो रहा था, तो सेम अगर लेयर को आपने अगर फ्रीज कर दिया तो ऑब्जेक्ट आपका विजिबल नहीं होगा। और उस केस में फ्रीज करने के बाद आपका जो लेयर होगा वो क्या हो जाएगा? डीएक्टिवेट मोड में हो जाएगा, यानी कि आप उस लेयर को यूज में नहीं ले सकते। ठीक है, आप उस लेयर को यूज में नहीं ले सकते। अगर आपको यूज में लेना है तो फिर आपको उसको फ्रीज करना पड़ेगा। और नेक्स्ट है इफ द लेयर इज unfreeze, then the objects are visible। ठीक है, नेक्स्ट आपका थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो है आपका लॉक ऑब्लिक अनलॉक। ठीक है, लॉक और अनलॉक के अंदर क्या होगा? इफ द लेयर इज लॉक then we can't delete and move the object। ठीक है, अगर लेयर आपका लॉक है तो क्या है, आप उस ऑब्जेक्ट को मूव नहीं कर सकते। और सेम अगर आपका अनलॉक रहेगा तो आप जैसे चाहे वैसे आप यूज में उसको ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें समझ में आ गई। और एक चीज और आप देख लेना, लेयर इज बैकबोन ऑफ द ऑटोकैड। ठीक है, अगर आप लेयर से ड्राइंग बनाते हो तो ही आपकी ड्राइंग जो है वो आपकी इफेक्टिव होगी और पर्टिकुलर आप उसको एज ए वर्किंग ड्राइंग आप कंसीडर कर सकते हो। अगर आपने लेयर में नहीं बनाया ड्राइंग तो फिर आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना है। ठीक है, कुछ भी मॉडिफिकेशंस करना हो, कुछ भी उसमें चेंज करना हो, तो वो सारी चीजें आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। तो देखते हैं इसको अपन ऑटोकैड के अंदर कैसे अपन इस चीज को यूज में ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी ऑटोकैड की स्क्रीन है, आपको आपको ठीक है, जिसके अंदर आपको जो फर्स्ट सिंबल है जो आपको बल्ब का दिख रहा है ये आपका ऑन और ऑफ लेयर। ठीक है, सेकंड जो है आपका दिख रहा है सिंबल ये आपका फ्रीज और अनफ्रीज का लेयर है और ये है अनलॉक और लॉक का लेयर। ठीक है, तो अब इसको यूज में कैसे लेंगे उसके लिए सबसे पहले तो अपन इंटर करेंगे लेयर का। सर हम थोड़ा मिस हो गया था सर, वो डिस्कनेक्ट हो गया था। कहाँ से हो गया था सर? जब हम आप वो लिखा रहे थे ना, लेयर ऑफ प्रॉपर्टीज लिखा रहे थे, बस यहाँ तक हमने लिखा है सर, उसके बाद डिस्कनेक्ट हो गया था सर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए वापस मैं रिपीट करता हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ लेयर में क्या है कि अगर लेयर का जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है वो है ऑन और ऑफ का। ठीक है, तो अगर लेयर ऑन होगा तो जो भी आपने पर्टिकुलर उस लेयर से कंपोनेंट आपने बनाया है वो आपको स्क्रीन पे विजिबल हो। ठीक है, और अगर लेयर ऑफ है तो फिर उस केस में क्या हो, ऑब्जेक्ट आपको स्क्रीन पे विजिबल नहीं होगा। आप प्रिंट वगैरह लेने जाओगे तो उतना ही आपको प्रिंट होगा जो आपके वर्क स्पेस पे विजिबल। ठीक है, बट अगर आपने लेयर को हाइड कर रखा है, ठीक है, यानी कि ऑफ कर रखा है, बट फिर भी अपन उस लेयर को यूज में ले सकते हैं। ठीक है, बट ऑफ होने की वजह से आपको ऑब्जेक्ट बनने के बाद हाइड कंडीशन चाहिए। सेकेंड है आपका फ्रीज और अनफ्रीज का।
तो अगर लेयर आपका फ्रीज रहेगा तो उस केस में भी आपका ऑब्जेक्ट विजिबल नहीं होगा। लेकिन क्या होगा, फ्रीज करने के बाद आपका क्या होता है, लेयर डीएक्टिवेट होता है। जैसे डीएक्टिवेट कंडीशन में, जैसे मान लो कि आपने नंबर ऑफ मल्टीपल्स लेयर बना रहे हैं, आप पर्टिकुलर किसी लेयर को सेलेक्ट करने जा रहे हो बट उसकी जगह पे किसी और लेयर पे क्लिक हो जा रहा है, तो उस केस में आप ऊपर की 2-3 लेयर को आप ऑफ कर दो, नीचे की 2-3 लेयर को ऑफ कर दो, तो पर्टिकुलर जो आप लेयर सेलेक्ट कर रखा है, अगर इन केस अगर फ्रीज लेयर पे अगर क्लिक भी होता है तो वो उस लेयर को सेलेक्ट नहीं करेगा। उसका ये बेनिफिट्स भी आप ले सकते हैं, ठीक है। और फिर अगर अनफ्रीज कर दोगे तो वापस ऑब्जेक्ट आपका विजिबल हो जाएगा एंड visible and layer is been activated activate, ठीक है। वो आपका एक्टिव रहेगा, आप उसको यूज में ले सकते हो। सेम अगर लेयर को, किसी लेयर को अगर आपने लॉक कर दिया तो उस लेयर को आप डिलीट, मूवी, रोटेट, कुछ भी आप उसके ऊपर वर्क नहीं कर सकते, ठीक है। आप उसको डिलीट भी नहीं कर सकते, राइट, ओके, ठीक है। तो आप जैसे ही आपको शाम का ये आपका स्क्रीन ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले अपन देखते हैं कि किस, जो आपका एक लेयर ऑटोमेटिक कहीं कहीं पे आपका 2 लेयर बना हुआ आता है डिफॉल्ट, एक आता है आपका जीरो और एक आपका आता है डेफ पॉइंट के नाम से। जैसे यहाँ पे ओनली जीरो लेयर आ रहा है, तो सबसे पहले ये देखें किस किस लेयर को अपन डिलीट नहीं कर सकते। तो आप जीरो लेयर को सेलेक्ट करके और डिलीट बटन अगर आप प्रेस करते हो तो ये आपको दिखा देगा कि लेयर कौन कौन से नहीं डिलीट कर सकते, यानी कि सेलेक्टेड लेयर कौन कौन से जो होंगे वो आपका नहीं डिलीट होगा। तो सबसे पहला जो आपका डिफॉल्ट लेयर जीरो और डेफ पॉइंट के नाम से जो बना हुआ होगा उस लेयर को आप डिलीट नहीं कर सकते, उसे ध्यान रखना। उस लेयर को क्या कर सकते अपन, डिलीट नहीं कर सकते, ओके। आप इसको भी नोट कर लेना कि किस किस लेयर को अपन डिलीट नहीं कर सकते। तो जीरो लेयर और डेफ पॉइंट जो लेयर होता है उसको अपन डिलीट नहीं कर सकते। सेकंड, करंट लेयर, यानी कि जो आपको ग्रीन टिक दिख रहा है, आपका जो भी करंट लेयर होगा, यानी कि आपने नया लेयर बनाया और वो भी आपका करंट लेयर है, अगर आपने उसको करंट बना रखा है तो उस लेयर को भी अपन डिलीट नहीं कर सकते, करंट लेयर आपका डिलीट नहीं होगा। उसके बाद जो आपका लेयर कंटेनिंग ऑब्जेक्ट्स, यानी कि आपने किसी लेयर आपने बनाया और उसके अंदर आपने किसी ऑब्जेक्ट को अगर अटैच कर रखा है, ऑब्जेक्ट अगर अटैच है उसमें, तो उस लेयर को भी अपन डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक्स रेफरेंस डिपेंडेंट लेयर, यानी कि एक्सटर्नल रेफरेंस डिपेंडेंट लेयर का मतलब होता है कि आपने कोई अलग से एक्सटर्नल, अगर आपने कुछ अगर फाइल अटैच कर रखी है किसी लेयर के साथ, तो उस केस में भी आपका वो लेयर जो है वो डिलीट आपका नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे अगर न्यू लेयर बनाना है, जैसे आप देख रहे हो ये आपका है आपका लॉक अनलॉक का, ठीक है। आप लेयर के अंदर कलर आप डाल सकते हो, आपको लाइन का टाइप अगर डालना है, पैटर्न क्या रखना है वो भी आप यहाँ से दे सकते हो, ठीक है। आपको लेयर के अंदर ट्रांसपेरेंसी आपको दिखानी है वो आप दिखा सकते हो, आप यहाँ से प्लॉट स्टाइल आप दे सकते हो, ठीक है। आपको अगर किसी लेयर को प्रिंट नहीं करना है तो आप यहाँ से उसको डिनाइन भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें लेयर के अंदर प्रॉपर्टीज है। अब अगर यहाँ से मुझे अपने अकॉर्डिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि इतने सारे आपको लेयर्स, कम से कम मिनिमम में आपके 10 लेयर हर प्रोजेक्ट के अंदर आए, ठीक है। तो यहाँ पे नया लेयर कैसे डिफाइन करेंगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पे ऑप्शंस आता है, ये आपको जो फर्स्ट वाला जो सिंबल दिख रहा है, या फिर आप शॉर्ट की भी यूज कर सकते हो, ऑल्ट प्लस एन, ठीक है। और ऑल्ट और एन अगर एक साथ अगर आप प्रेस करोगे तो उसके लिए अपन नया लेयर बनाने के लिए काम ले सकते हो, या फिर आप इस जो फर्स्ट वाला सिंबल है आप इस पे क्लिक करोगे तो आपका ये न्यू लेयर बनाने के लिए पूछेगा। जैसे फर्स्ट मैंने यहाँ पे लेयर का नाम दे दिया वो, ठीक है, राइट। उसके बाद अगर नया लेयर बनाना है तो अगेन मैंने क्लिक किया, ठीक है, और नेक्स्ट लेयर मैंने बनाया डोर, ठीक है, अगेन क्लिक किया, नेक्स्ट लेयर मैंने बनाया विंडो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से मैंने बनाया डायमेंशन स्केल, ठीक है, फिलहाल। और एक और मैंने यहाँ से लेयर बनाया टेक्स्ट, ठीक है। ये मैंने इतने सारे लेयर बना दिए,
ठीक है। वापस से अगर किसी लेयर का अगर नाम रिनेम वगैरह करना है, कुछ भी अगर चेंज करना है इसमें, तो आप उस लेयर को सेलेक्ट करने के बाद आप राइट क्लिक करोगे तो उससे रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज आपको दिखा देगी। ठीक है, राइट। यहाँ पे आपको करंट लेयर बनाना है, न्यू लेयर बनाना, रिनेम करना है, इस लेयर को डिलीट करना चाहते हो। ठीक है, सारी प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे शो कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या मैंने बताया था कि जितने भी आपके लेयर बनेंगे सबके क्या होंगे, डिफरेंट कलर आपको यहाँ पे लेना है। तो जैसे मैं यहाँ से डायमेंशंस के लिए आपने कलर सेलेक्ट कर लिया कि मुझे डायमेंशंस के लिए कलर देना है। मुझे डोर दिखाना है तो डोर के लिए मैंने यहाँ से एक कलर सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, मुझे टेक्स्ट लिखना है तो टेक्स्ट के लिए वॉल बनाना है, तो वॉल बनाने के लिए आपके पास ये जो इधर कलर दिख रहा है आप इसमें से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने वॉल का ये कलर सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे कलर के नंबर के हिसाब से आएगा। ठीक है, मेरे को यहाँ पे मैंने इस कलर को सेलेक्ट कर, ठीक है, या फिर मैंने इस कलर को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये विंडो के लिए। तो इस तरीके से आप डिफरेंट लेयर जो है वो आप बना सकते हैं, और हर एक कलर के लिए लेयर के लिए आपको डिफरेंट कलर आपको रखना है। कलर का आप नंबर के अकॉर्डिंग ले लो या नाम के अकॉर्डिंग ले लो, आपको जैसे भी आपको। ठीक है, उसके बाद अभी जो आप दिख रहा है आपको ये जो लेयर का जो सिंबल दिख रहा है ऑन और ऑफ में, ये जो कंडीशन है ये आपका ऑन कंडीशन है। ये क्या है, लेयर का ऑन कंडीशन। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो कि ये जो आपका सिंबल दिख रहा है ये आपका ऑफ लेयर का सिंबल है। ये आपका क्या है, ऑफ लेयर का सिंबल है, राइट। वापस इसको ऑन करना है तो इसको वापस क्लिक करने के बाद अपन ऑन कर सकते हैं। अभी जो आपको दिख रहा है ये कंडीशन, ये आपका अनफ्रीज कंडीशन है। ठीक है, ये क्या है, आपका अनफ्रीज कंडीशन है, और ये जो है आपका फ्रीज कंडीशन, राइट। ये क्या है, आपका फ्रीज कंडीशन। उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है ये आपका अनलॉक का कंडीशन है, और वापस आप इस पे क्लिक करोगे तो ये आपका लॉक कंडीशन है। ठीक है, राइट। तो इस तरीके से अपन डिफरेंट लेयर फॉर्म कर सकते हैं, और उसकी प्रॉपर्टीज को आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से अगर आपको कहीं पे कुछ ऐसा प्रॉपर्टीज आपको देना है, ठीक है, और वापस आप इसको अनलॉक कर लो। ठीक है, उसके बाद अगर आपको लाइन का पैटर्न चेंज करना है, लाइन के वेट में अगर कुछ चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से आपको क्या करना है, जो भी आपका लेयर बना दिया आपने डिफाइन कर दिया, उसके बाद आप उस लेयर को क्या करो, क्लोज करो। क्लोज करने के बाद आप जैसे ही क्लोज करोगे, ये जो आपको लेयर की प्रॉपर्टीज जो आपको दिख रही है स्क्रीन पे, यहाँ पे आपके जो भी प्रॉपर्टीज आपने बनाया जितने भी लेयर, वो सारे आपके बने हुए हैं। तो आपको क्या करना है, वन बाय वन आप जैसे ही वॉल का लेयर आप सेलेक्ट करोगे तो कलर अपने आप ही ले लेगा, आपको कलर देने की जरूरत नहीं। अब जैसे मान लो मुझे यहाँ पे वॉल बनाना है, कुछ ऑब्जेक्ट मैंने वॉल के लेयर में बना दिया। जैसे ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या है, वॉल का लेयर है, तो वॉल के लेयर में मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, उसके बाद आप अगर बनाओगे तो सब क्या है, आपके वॉल के लेयर में ही आपको बना। ठीक है, ये सब आपका क्या है, वॉल का लेयर। नेक्स्ट अगर मुझे किसी और लेयर में काम करना है, जैसे मुझे डोर बनाना है, तो यहाँ से डोर भी बना देंगे। ठीक है, इस तरीके से ये मैंने डोर बना दिया, राइट। और भी अगर डोर में कुछ बनाना है तो आप यहाँ से डोर में कुछ और भी बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपको अगर डायमेंशंस करना है तो आप यहाँ से डायमेंशंस, ये आपका डायमेंशंस का लेयर है। ठीक है, इस तरीके से मैंने डायमेंशंस दिखा दिया। ओके, राइट। अगर मेरे को विंडो का लेयर बनाना है तो इस तरीके से मैं विंडो बना देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैंने विंडो बना दिया। और भी अगर विंडो में कुछ बनाना है तो आप विंडो के अंदर और भी कुछ बना सकते हैं। इस तरीके से मैंने विंडो के लेयर में विंडो बनाया। तो आपको जो भी लेयर आपको बनाना है आप यहाँ पे बना सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है लेयर बनाने में, ड्रॉ करने में?
नो सर। नो सर। ठीक है, जस्ट 2 मिनट वेट कीजिएगा आप लोग, है ना। ये विंडो कैसे लगेगी सर? बोल रहा हूँ, ये जो हमने विंडो लगाई है सर वॉल पे, ये तो मैंने अभी जस्ट नॉर्मली अभी लगाया है, ठीक है। मैं आपको सही से जो प्रोजेक्ट में जब अपन करेंगे ना, तो मैं वहां पे आपको बता दूंगा कि कैसे अपन विंडो बनाए, ठीक है। जी सर। अभी तो जस्ट मैंने नॉर्मली ये स्केच कर दिया था, आपको समझाना है जो प्रॉपर्टी है उसके लिए। हेलो नेटवर्क कोई और हेलो कोई नेटवर्क नहीं चल रहा। हेलो हेलो, जस्ट वेट कीजिएगा, बस 1-2 मिनट, बस वापस कनेक्ट करना, बस कुछ वापस बस स्टार्ट करना, उसको आगे समझाना। तो यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, या कुछ और क्वेरी, कुछ माइंड में कुछ क्वेश्चंस हो तो? नहीं है? अंडरस्टूड सर। ठीक है, तो अब देखो, अब इस लेयर को, इसकी प्रॉपर्टीज पे कैसे वर्क करते हैं। जैसे मान लो कि मुझे यहाँ से जितने भी वॉल्स हैं उन सबको एक साथ हाइड करना है। तो आप जैसे यहाँ पे देखो, आपके हाइट पे आपके वॉल बना रखा है, आपके देखो स्क्रीन पे आपको विजिबल नहीं, राइट। आपको अगर यहाँ से सपोज मेरे को डोर अगर हाइड करना है तो आप यहाँ से डोर को भी हाइड, वापस अगर आपको, अगर आपने जैसे हाइड किया, अगर मुझे इसमें विंडो लेयर में या फिर इसमें वॉल के लेयर में अगर कुछ बनाना है, ठीक है, तो ये आपसे पूछेगा जब आप उस लेयर को सेलेक्ट करोगे कि जो आपका लेयर है वो ऑफ है, तो आप क्या करना चाहते हो, आप उसको ऑन करना है तो आप ऑन पे क्लिक कर सकते हो, अगर ऑफ रखना है तो आप ऑफ रखना, ठीक है। और जैसे आपका जो भी ऑब्जेक्ट आपका ड्रॉर है वो आपका बनने के बाद क्या हो रहा है, हाइड हो जाए। और जैसे ही आप इस लेयर को वापस आप ऑन करोगे तो आप उस लेयर में जो भी आपने बनाया वो सब आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये आपका ऑन और ऑफ की प्रॉपर्टीज काम करेगा। अब जैसे मान लो कि मैंने यहाँ से डोर को फ्रीज कर दिया, तो उस केस में डोर आपका हाइड हो जाएगा। डायमेंशंस को फ्रीज कर दिया तो आपको डायमेंशंस भी हाइड, ठीक है। यहाँ से मैंने वॉल को फ्रीज कर दिया तो आपका वॉल भी, आपका ये करेंट लेयर है इसलिए आपका फ्रीज नहीं होगा, ठीक है। जैसे विंडो को आपको फ्रीज करना है तो यहाँ से मैंने विंडो को फ्रीज कर दिया। अब अगर यहाँ से आपने जो लेयर सेलेक्ट कर रखा है, या फिर अगर आप डोर पे क्लिक करोगे तो ये आपसे बोलेगा कि आपका जो लेयर है वो फ्रीज है, वो आपका सेलेक्ट नहीं हो सकता। आपके दो लेयर जो है वो अनफ्रीज है, यानी कि वॉल और टेक्स्ट, तो इन दोनों लेयर को ही अपन यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी लेयर आपका क्या होगा, फ्रीज है, तो आपका वो वर्क नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है अपना, वापस से मैंने इसको अनफ्रीज कर दिया, ठीक है। आपका नेक्स्ट है लॉक। अगर यहाँ से अगर आपने लेयर को लॉक कर दिया, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जो लेयर आपका लॉक होगा तो उसकी ट्रांसपेरेंसी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो आपका स्क्रीन पे जो विजिबिलिटी है वो थोड़ी सी वीक हो जाएगा उसका। और आप जब यहाँ पे कर्सर लेके जाओगे तो आपको एक दिखेगा भी कि आपका जो लेयर है वो लॉक किया हुआ,
ठीक है। और एक चीज मैं आपको और भी, आप एक कमांड लिख लो। कमांड क्या है? प्रॉपर्टीज के लिए। अगर प्रॉपर्टीज को अगर डिटेल में देखना है, प्रॉपर्टीज कमांड यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर प्रॉपर्टीज अगर आपको डिटेल्स में देखनी है तो उसके लिए आपको CH इंटर करना है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड उसका जो भी प्रॉपर्टीज होगा सब आपको बताना। ठीक है, जैसे मान लो इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज अगर देखनी है तो CH इंटर करो। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टीज का जो टैब है वो आपके स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा। आपका जो लेयर सेलेक्ट है, सपोज मान लो मुझे डोर को सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे जब मैंने डोर पे क्लिक किया तो ये आपको बता देगा कि कलर क्या है, डोर है। तो आपका लेयर बना हुआ है उसमें, डोर लेयर, उससे रिलेटेड जो भी उसकी प्रॉपर्टी। ठीक है, आप अगर कुछ भी देते हो तो इस प्रॉपर्टीज के अंदर आपको विजुअल है, आप चाहो तो यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्टली आप चेंज कर सकते हो। अब अगर इसको मैं डिलीट करने जाऊंगा तो ये क्या होगा? डिलीट नहीं होगा। आपको यहाँ पे मैसेज आएगा कि दो आपका जो लेयर है वो आपका लॉक है, इस वजह से आप उस लेयर को डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपकी लेयर की प्रॉपर्टीज थी। क्लियर है? नेक्स्ट अपन देखेंगे टेक्स्ट कमांड। आपका हो गया था क्या? टेक्स्ट कमांड? नो सर। ठीक है, नेक्स्ट आप नोट कर लो टेक्स्ट कमांड अपन देखेंगे। टेक्स्ट कमांड के अंदर ऑटोकैड में आपका देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, दो तरह के टेक्स्ट होते हैं ऑटोकैड में। सबसे फर्स्ट है आपका सिंगल लाइन टेक्स्ट, सिंगल लाइन टेक्स्ट। सेकेंड होता है आपका मल्टी लाइन टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर एक आप नोट में डाल के लिख लो, टेक्स्ट कमांड स्पेस बटन space button is used as space। ठीक है, आपको ये चीज ध्यान रखना है कि मैंने आपको बताया था क्या कि आपका जो स्पेस बटन होता है क्या होता है? एंटर होता है सर, एंटर। एंटर की तरह वर्क करता है, राइट? राइट सर। ठीक है, बट अगर आप जब स्पेस बटन आप यूज करोगे, ठीक है, टेक्स्ट कमांड में, तो वो आपका स्पेस की तरह काम करेगा, इंटर की तरह काम नहीं करेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है आपको कि स्पेस बटन के अंदर आपका क्या होगा? स्पेस की तरह ही आपका वर्क करेगा। और दो तरह के अपन टेक्स्ट यूज करते हैं ऑटोकैड के अंदर। आपका सबसे पहला होता है आपका सिंगल लाइन टेक्स्ट। सिंगल लाइन टेक्स्ट की जो शॉर्ट की होती है वो आपका होता है DT इंटर, DT इंटर। ठीक है, तो सिंगल लाइन टेक्स्ट के बारे में, दिस टेक्स्ट is not editable and used for paragraph writing। ठीक है, तो यानी कि सिंगल लाइन टेक्स्ट जो है उसको आप एडिट नहीं कर सकते। एडिट इन द सेंस कि जो आपका MS वर्ड के जो फॉर्मेट होते हैं, यानी कि फॉन्ट का साइज चेंज करना, अगर टेक्स्ट में होगा तो क्या होगा? टेक्स्ट का फॉन्ट का साइज, फॉन्ट कलर, ठीक है, आपका उसका अलाइनमेंट किधर रखना है, उसको बोल्ड करना, इटैलिक्स करना, अंडरलाइन करना, वो सारी चीजें जो प्रॉपर्टीज होती है वो आपको सिंगल लाइन टेक्स्ट के अंदर नहीं मिलेगी, इसलिए आप उस टेक्स्ट को एडिट नहीं कर सकते। और अगर आपको उसके लेटर में चेंज करना है, यानी कि जो आपने राइट किया है उसको आप डिलीट करके आप लिख सकते हो, बट उसके फॉन्ट कलर इन सब में आपका चेंज नहीं हो। ठीक है,
और इसका एक और यूज है, दिस इज यूज्ड टू राइट the text at an angle। यानी कि आपको अगर एंगल पे अगर आपको टेक्स्ट लिखना है, यानी कि आपको 30 डिग्री पे, 10 डिग्री पे, 40 डिग्री पे अगर आपको टेक्स्ट लिखना है, तो उस केस में अपन क्या करेंगे, सिंगल लाइन टेक्स्ट का आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंगल लाइन टेक्स्ट का प्रॉपर्टीज है। सेकेंड, मल्टी लाइन टेक्स्ट के लिए शॉर्ट की अपन यूज करते हैं टी इंटर। ठीक है, और इस टेक्स्ट को आप एडिट कर सकते हैं, दिस टेक्स्ट इज एडिटेबल। ठीक है, इसको आप एडिट कर सकते हो, बट अगर आपको अगर एंगल पे अगर टेक्स्ट लिखना हो तो मल्टी लाइन टेक्स्ट के थ्रू अपन एंगल पे नहीं लिख सकते। फिर आपको क्या करना होगा, टेक्स्ट लिखने के बाद आप रोटेट कमांड यूज करके आप उस टेक्स्ट को रोटेट करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। देखो इसको अपन यूज में कैसे लेते हैं। तो जैसे अपना टेक्स्ट कमांड था, तो आपको यहाँ से टेक्स्ट लिया। ठीक है, dt इंटर करने के बाद आपको कहा हाइट, यानी कि टेक्स्ट की हाइट कितनी रखनी है, तो मैंने यहाँ से रख लिया 10 यूनिट की हाइट मैंने ले ली टेक्स्ट की, राइट। उसके बाद अगर आपको एंगल पे लिखना है तो आप एंगल दे सकते हो। अभी मैं 0 डिग्री पे ही लिख रहा हूँ, राइट। जैसे मैंने यहाँ पे या मैंने टेक्स्ट लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आप इंटर करते जाओ, आपको जो भी लिखना है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, आपको बस इंटर करना है। इस तरीके से आप पैराग्राफ की तरह टाइप कर सकते हैं। और अगर आपको कमांड से बाहर जाना है तो आपको डबल इंटर करना है। तो डबल इंटर में अगर आप स्पेस बटन आप प्रेस करोगे तो आप देख सकते हो ये स्पेस रिप्लाइंग वर्ड, राइट। तो आपको जो कीबोर्ड के अंदर जो इंटर बटन आता है उसको आप डबल इंटर प्रेस करोगे तो आप कमांड से बाहर आ जाओगे, राइट। इस तरीके से अगर वापस से इसको एडिटिंग करनी है तो आप डबल क्लिक कर आप पर्टिकुलर उस टेक्स्ट को आप चेंज कर सकते हो। उसका कलर आपको चेंज करना है तो आप देख सकते हो, नहीं चेंज कर सकते। लाइन टाइप, लाइन वेट, कुछ भी, हर एक चीज आपका डिजाइन। बट यहाँ पे आपका जो लेटर है इसमें अगर और भी ऐड करना है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सिंगल लाइन टेक्स्ट है। अब जैसे मान लो कि अगर स्क्रीन पे क्लिक कर दिया, सेम यूनिट ले लिया और यहाँ से एंगल मैंने 30 डिग्री, ठीक है, मैंने एंगल ले लिया 30 डिग्री। सर एक मिनट सर, ये सिंगल लाइन था कि मल्टी लाइन? ये सिंगल लाइन टेक्स्ट, ठीक है। ये आप देख सकते हो कि ये जो टेक्स्ट है ये मैंने 30 डिग्री एंगल पे लिखा है, राइट। ओके सर ये तो एडिट हो रहा है सर, आपने कहा था जो सिंगल लाइन है उसको एडिट नहीं कर सकते। कहा इसमें आपको, आप इसका फॉन्ट, आपका जो फॉन्ट का साइज है आप चेंज कर सकते हो इसका। अच्छा, सिर्फ कलर चेंज? कलर भी आप चेंज नहीं कर सकते। ये कलर इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमने पर्टिकुलर, जो मैंने आपको बताया कि जो आप पहले आप जो चीजें रहेगी उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। आप देखो यहाँ से इस पे लेयर भी डिजाइन आ रहा है, कलर भी डिजाइन आ रहा है, कैसे लिखा? जी सर, बाय लेयर। क्योंकि ये मैंने लेयर से बना रखा है और लेयर के अंदर ऑटोमेटिक कलर डिफाइन किया हुआ है, इस वजह से आपको कलर में शो करेगा, अदरवाइज ये कलर में आपको शो नहीं करेगा। ठीक है, क्या स्टार्ट पॉइंट दिया और एंड पॉइंट, मुझे इतने में ही टेक्स्ट लिखना है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखना चाहता हूँ तो जो भी आप यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे मैंने लिख दिया पर्टिकुलर, जो भी आप टेक्स्ट लिखोगे यहाँ पे आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं इसको क्लोज करूँगा। ये जो है अब यहाँ पे आपको, इसके लिए आप जब उस टेक्स्ट को आप एडिट करने जाओगे तो आपको वो शो कर देगा कि आपका सिंगल लाइन टेक्स्ट है कि मल्टी लाइन टेक्स्ट। तो आप जैसे यहाँ पे इसको सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट कर लो, तो आप देख लो कि ऊपर आपका बिल्कुल अलग तरह के टूल्स आपको अपीयर हो रहे हैं जो आपको एमएस वर्ड में अपीयर होते हैं, राइट। यहाँ से देखो आपका फॉन्ट का साइज अगर चेंज करना है तो आप यहाँ से फॉन्ट का साइज बढ़ा सकते हो। इंक्रीज हो रहा है क्या फॉन्ट? यस और नो? अगर डिक्रीज करना है तो आप डिक्रीज, यस सर। इस तरीके से फॉन्ट का साइज आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है, आपको यहाँ से अगर कलर चेंज करना है तो आप कलर भी चेंज कर सकते हो, राइट। इसका फॉन्ट अगर चेंज करना है, मुझे किसी और फॉन्ट में रखना है तो आप देख सकते हो फॉन्ट चेंज हो गया।
इसको बोल्ड करना है, अंडरलाइन करना है, इटैलिक्स करना है, ये सब चीजें हो सकती है। अभी जो है सारे क्या है कैपिटल लेटर में, मुझे सबके सब स्मॉल लेटर में चाहिए तो लोअर केस पे क्लिक करोगे तो सब स्मॉल लेटर में, वापस से कैपिटल लेटर में चाहिए कैपिटल लेटर में। जस्टिफिकेशन आप यहाँ से कर सकते हो कि आपको टॉप सेंटर में चाहिए, ठीक है, मिडिल सेंटर में चाहिए, मिडिल राइट में चाहिए, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको कुछ सिंबल वगैरह यूज करना है तो आपके पास यहाँ पे सिंबल है प्लस माइनस का, आपको डिग्री का सिंबल यूज करना है, यहाँ पे जो भी आप सिंबल लेना चाहते हैं आप यहाँ से ले सकते हैं। और अगर और ज्यादा अगर सिंबल आपको चाहिए तो आप यहाँ से अदर्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो अदर पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे सिंबल, उर्दू में भी आपको सिंबल यहाँ पे मिल जाए, अलग अलग लैंग्वेज में सब तरह के अलग अलग सिंबल है बने हुए, आपको जैसा सिंबल यूज करना है आप यहाँ से सिंबल यूज में ले सकते हैं, राइट। अगर आपको स्पेलिंग वगैरह चेक करनी है तो आप सेलेक्ट कर लो और आप यहाँ से स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, ओके, राइट। तो टेक्स्ट में कोई कंफ्यूजन है सिंगल लाइन टेक्स्ट और मल्टी लाइन टेक्स्ट में? उसके बाद अगर इनकेस मान लो कि जो आपने सिंगल लाइन टेक्स्ट जो आपने लिखा है, आप चाहते हो कि सिंगल लाइन टेक्स्ट को अगर मल्टी लाइन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो ये चीज अपन कर सकते हैं, बट मल्टी लाइन टेक्स्ट को अपन सिंगल लाइन टेक्स्ट में नहीं कन्वर्ट कर सकते, ये चीज ध्यान रखना। सिंगल लाइन टेक्स्ट को अपन मल्टी लाइन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, सिंगल आपका जो टेक्स्ट है उसको आप एक्सप्लोर भी कर सकते हैं, ठीक है। आपका जो टेक्स्ट है अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो जैसे सेलेक्ट करोगे और एक्स इंटर करोगे तो एक्सप्लोर नहीं होगा, यहाँ पे आप देख रहे हो। बट अगर इसको आप एक्सप्लोर करना चाहते हो तो इसको एक्सप्लोर करने का तरीका अलग है, कैसे आपका होगा एक्सप्लोर, तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे एक आपको एक्सप्रेस टूल दिख रही है, आप इस एक्सप्रेस टूल को एक्टिवेट करो, यहाँ से क्लिक करके कन्वर्ट करना है तो उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करो और यहाँ पे ऑप्शन आता है कन्वर्ट टू एम टेक्स्ट, ओके, कन्वर्ट टू एम टेक्स्ट, आप यहाँ से क्लिक करोगे तो आपका देखो ये सिंगल लाइन टेक्स्ट जो है मल्टी लाइन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया, यानी कि अब मैं इस पे अगर डबल क्लिक करूंगा तो आपके एमएस वर्ड के फॉर्मेट आपको दिख जाएंगे, ठीक है, राइट। आप इसको डबल क्लिक करके आप इसको क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। क्योंकि ये आपका सिंगल लाइन टेक्स्ट से क्या होगा मल्टी लाइन टेक्स्ट में, अब जैसे मान लो कैटेक्स जो लिखा हुआ है इसका मुझे कलर यहाँ से चेंज करना है तो आप देख सकते हो कलर अपन चेंज कर सकते हो, अब हो रहा है एडिट, सुनो जी सर, ठीक है। उसके बाद आपका अगेन एक्सप्रेस टूल पे जाओ, अगर आपको टेक्स्ट को अगर एक्सप्लोर करना है, जैसे जयपुर जो लिखा हुआ है इसको मुझे एक्सप्लोर करना है, देखिए हर एक लेटर को ब्रेक करना है, तो उसके लिए आप यहाँ से मॉडिफाइड टेक्स्ट के अंदर जाओगे और यहाँ पे ऑप्शन आता है एक्सप्लोर का, आप एक्सप्लोर पे क्लिक कर दो तो आपके जो टेक्स्ट है वो आप देख सकते हो बिल्कुल हर एक लेटर में टूट है, ऐसा नो ये आप इसको इंडिविजुअली सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट, ठीक है, क्लियर है। टेक्स्ट क्या दिया था, एक्सप्लोर, एक्सप्लोर, आपको मॉडिफाइड टेक्स्ट के अंदर जाके एक्सप्लोर करोगे ये आपका यहाँ से होगा, जो आपका मॉडिफाइड टूल का जो कमांड है एक्सप्लोर एक्स इंटर करते हैं उससे आपका एक्सप्लोर नहीं होगा, ठीक है, ओके, एनी क्वेरी? अब अगर मान लो एक और ऑप्शन आता है कि अगर कोई